गुड मॉर्निंग दोस्तों। खैर, जब से मैं मम्मी बनी हूँ मेरी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कुछ गुड सा रह तो नहीं गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा दौड़ भाग हो जाती है ना सुबह सुबह। पहले तो इतना फ्री रहती थी मैं कि हाँ चलो हस्बैंड का टिफ़िन बना के दे दिया, वो ऑफिस निकल गए, फिर मैं उसके बाद फ्री हो गई। कभी कभी मैं दोबारा भी सो लेती थी, लेकिन अब तो भाई बेटी को भी साथ में संभालना होता है, उनका भी सारे काम करने होते हैं। और फिर उसके बाद उनके जाते ही कमरे में जो भूचाल आया हुआ था, ऐसा लगता है कि कोई लुटेरा आया था लूट के चला गया। सारा कमरा व्यवस्थित करने के बाद मतलब इस सब करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा काम आता है अपने बेटे को खाना खिलाना, मतलब ये उसके नाश्ते का टाइम था। और वैसे मुझे पता है ऐसे लिटा के बच्चों को खिलाना नहीं चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। वो बैठ के खाना ही नहीं चाहती है, वो एकदम बहुत गिरता है उसके मुंह से, वो गिराने लगती है, इधर उधर मुंह फेर लेती है दूसरी तरफ। उसमें मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। फिर तो मुझे लगता है ठीक है, वो अगर ऐसे ही खा रही है तो ठीक है, ऐसे ही खा ले, क्या करना है। मतलब उसका पेट भरा होना चाहिए। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कभी कभी कि जो चीज़ें वो खा सके बैठ के, तो वो बैठ के ही खा ले। और उसको मैं मोबाइल वगैरह थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि ना दिखाऊँ खाना खाते वक्त। तो मैं खुद ही नाच गा के उसको कोई गाना गा के सुनाने लगती हूँ, या डांस वांस करके दिखा देती हूँ हाथ पैर से। वो थोड़ा खुश हो जाती है और थोड़ा मन बहल जाता है उसका, तो खा लेती है। उल्टे सीधे फेसेस बनाती हूँ ताकि वो थोड़ा सा उसको देख के मज़ा आए। और लेकिन फिर भी रोते गाते हो किसी तरह खा लेती हो। मैं सोचती हूँ जल्दी खाए और फिर ये सोए, तो मैं इसकी फिर मैं अपना कुछ एक्स्ट्रा काम करूँ। फिर उनको सुलाने के बाद मैंने शुरू किए अपने बचे हुए कुछ पेंडिंग काम, जो कि सिर्फ ये 1 घंटे के लिए सोई है, तो मुझे 1 घंटे में बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। सबसे पहले तो इनका ही का जो इन्होंने कचरा फैलाया हुआ होता है सब जगह, सारे खिलौने अपने, उसको समेट के मैं एक एरिया घर का साफ़ कर लेती हूँ। फिर मेरा टाइम हो जाता है नहाने का, और क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं सिर्फ मुश्किल से 5 या 7 मिनट लेती हूँ नहा कर, और नहा के वापस निकलने में। मैं शैम्पू भी सिर्फ उस दिन करती हूँ जिस दिन घर पे कोई अवेलेबल होता है, ताकि मैं देर तक नहा सकूँ। उसके बाद मैं बैठ के भगवान के पास बैठती हूँ, पूजा करती हूँ, उनको थैंक यू बोलती हूँ, दिया जला के उनसे अपने मन की बातें शेयर करती हूँ। और फिर मैं अपने लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ, क्योंकि भाई बिना चाय के मेरा तो काम नहीं चलता है। अभी दोपहर के करीब 11 साढ़े 11 के करीब बज रहे हैं, और ये मेरी शायद दूसरी या तीसरी कप चाय है। तो भाई मैं नहाने के बाद तो मुझे चाय पीनी चाहिए ही चाहिए होती है। और मैं चाय पी ही रही थी कि तब तक मुझे आवाज़ आई कि वेदा मैडम सो के उठ चुकी हैं, और उठ के उन्होंने खेलना भी चालू कर दिया है। खैर मैंने कमरे की लाइट जला दी थी ताकि वो ठीक से खेल सके, ताकि मैं उसको थोड़ी देर बाद उसके नहलाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू। थोड़ा टाइम बीत गया, आधे घंटे बाद करीब, तब फिर मैं इनको लेके गई बाथरूम। मैंने इनको नहलाया धुलाया अच्छे से। बहुत मज़े लेके नहाती है, बहुत मज़ा आता है इसको नहाने में। रोती नहीं है, अनलेस बीच में इसकी तबीयत ख़राब थी तो ये नहाते वक्त थोड़ा परेशान करती थी, लेकिन इसको पानी में बहुत मज़ा आता है इसको। और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती है, इसको कपड़े पहनना नहीं पसंद है ऐसे। मतलब आज तो कैमरा देख के थोड़ा सा खुश थी, पता नहीं क्यों दूसरे ही रिएक्शन दे रही थी आज ये। लेकिन वैसे तो ये कपड़े पहनते टाइम भाई बहुत रोती है, बहुत परेशान करती है। इसको कुछ ना कुछ करके थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है मुझे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये अच्छा ट्रिक मिल गया मुझे, अब मैं कैमरा लगा के इसको तैयार किया करूँगी हमेशा। खैर उसके बाद मैंने इनको करीब 1 घंटे बाद वापस खाना वाना खिला के सुला दिया था, और फिर मैं वापस आ गई अपने रूम में, जहाँ की सफाई करनी अभी बाकी थी। 1 दिन पहले के काम पेंडिंग पड़े हुए थे इस कमरे में, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, बेटी के आने के बाद से मेरी लाइफ में ऐसा चेंजेस आ गए हैं काम के रूटीन को लेके, कि मैं हर काम के लिए ना मुझे टाइम चुराना पड़ता है। मुझे लगता है कि हाँ वो सोएगी तो मैं कुछ काम कर पाऊँगी, क्योंकि उसके जगते हुए तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि उसको छोड़ के मैं जैसे ही जाती हूँ वो रोने लगती है। और मैं हर वक्त उसको अपने पास रखूँ तो फिर मैं अपना काम ठीक से कर नहीं पाती हूँ। तो घर की साफ़ सफाई करना मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता था। मतलब घर गंदा रहे ये किसको ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है हर चीज़ व्यवस्थित हो, अपनी जगह पे रखी हो, तो घर थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है, तो बच्चे के लिए भी अच्छा लगता है वो देखने में। उसको भी लगेगा कि हाँ मतलब हमारी आदत देखी उसकी भी आदत सुधरेगी थोड़ा। तो इस रूम में हमारे एक प्रेस का टेबल रखा हुआ है जिस पे कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, एक कंप्यूटर टेबल रखा हुआ है। तो सारे सब सामान थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फैला रहता है इधर उधर। तो सारे कामों को, सारे चीज़ों को उनकी जगह पे पहुंचा के वो सामान अपने आप ही कमरा साफ़ हो जाता है कहीं ना कहीं। बहुत से कपड़े थे जो छत पे फैलाए थे, उनको ला के उनकी जगह पे वापस फोल्ड करके रखना। कुछ कपड़े थे जो गंदे थे, उनको मशीन में डालना। तो वैसे गंदे कपड़ों के लिए बहुत लोग
लॉन्ड्री बैग यूज़ करते हैं, पर मैं मेरी आदत है, मतलब कोशिश क्या आदत ही है मेरी कि मैं मशीन में ही डाल देती हूँ कपड़े सूखे सूखे ऐसे ही। फिर जब भी मशीन चलाने का टाइम होता है मैं उसमें सीधा पानी डाल के सोडा डाल के मैं चला देती हूँ मशीन। तो फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ। और कुछ कपड़े हाथ से धोने वाले होते हैं तो उनको मैं सीधा नहाते टाइम मैं धो लेती हूँ या बाद में धो लेती हूँ। कपड़े धोने का आजकल क्योंकि मानसून सीज़न चल रहा है ना, तो थोड़ा सा कपड़े धोने का इंतज़ाम, सुखाने का इंतज़ाम जो है वो कुछ मैंने अपनी यही सी बालकनी में एरिया में कर रखा है। ये कुछ देसी जुगाड़ बनाया था मैंने, ताकि कुछ जो हमारे छोटे छोटे से जो कपड़े होते हैं, वेदा की पैंट्स जिसमें वो टॉयलेट वगैरह कर देती है तो बार बार धोना पड़ता है, तो यहीं पे सुखाने को डाल देती हूँ। अंडरगारमेंट्स हो गए, किचन के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, सब यहीं पे सूखने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा गर्म रहता है ये एरिया, तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं यहाँ पे। तो ये बस ऐसे ही कुछ थोड़ा सा जुगाड़ लगा के बना लिया था मैंने ये। बस उसके बाद फिर क्या कुछ और थोड़ी बहुत नॉर्मल सी साफ़ सफाई घर की। बाकी मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी अच्छी, तो सोचा थोड़ी देर खिड़की पे थोड़े मज़े ले लिया जाए क्योंकि वेदा अभी सो रही हैं। और फिर थोड़ी सी थकान मिटाने की कोशिश की, मन किया एक बार फिर से कि चाय पी लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अभी खाना खाने का टाइम हो जाएगा तो फिर चाय पीना ठीक नहीं है। खैर ये रहता है मेरा आफ्टरनून रूटीन। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।